तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, आपने भी देखा होगा 2 चरणों में चुनाव होना है। कितने तैयार हैं आप लोग? ऐसा पहले से हमारी तैयारी है। और ये जो चुनाव की घोषणा जो है, चुनाव आयोग ने, हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी की जल्दबाजी के कारण ये घोषणा किया है। अभी झारखंड में दिसंबर तक की सरकार है, लेकिन ये झारखंड में जो घोषणा हुई, ये बीजेपी के साजिश के तहत हुई। उनको डर है कि वह झारखंड में भी हारेगी, और उसी संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी ने ये रास्ता ढूंढा कि जल्दी से जल्दी यहाँ इलेक्शन लड़ाया जाए। हम टीएमसी पार्टी काफ़ी सशक्त तरीके से तैयारी कर चुके हैं। हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र में, जहाँ पर हमको विधानसभा में लड़ना है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और ये समय जो तैयारी का समय है, उस तैयारी के समय में हमने पूरी तैयारी कर रखी है, जो टीएमसी यहाँ पर सशक्त रूप से लड़ेगी और सरकार में शामिल होगी। एक सवाल यह है कि एक तरफ गोगो दीदी योजना का भरोसा दिया जा रहा है, एक तरफ मैया सम्मान योजना जारी है, अब उसे अमाउंट को, राशि को भी बढ़ा दिया गया है, 1,000 से 2,500 कर दिया गया है। तो आप क्या किस मुद्दे पे, चूँकि आप सरकार में शामिल तो है नहीं, भले बाहर से समर्थन दे रहे हैं लेकिन सरकार में तो आप शामिल है नहीं, तो आपकी क्या योजना रहेगी, क्या किस मुद्दे पे जनता के बीच जाएंगे? जिस तरह से हम शुरू से खड़े हैं, जल, जंगल और जमीन, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, यही हमारा मुद्दा है। और ये जितने भी योजनाएं, चाहे जेएमएम की हो चाहे बीजेपी की हो, इस योजनाओं के तहत जो है, ये सरकार लोगों को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकती है। तो ये योजनाएं मात्र जो है छल के लिए है, और इस योजनाओं के विषय में हमको ज़्यादा नहीं कहना। जनता जानती है और उनके साथ वो जाएगी नहीं। अभी की परिस्थिति में महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य विकास और महिलाओं का उत्थान, ये जल, जंगल, जमीन जो हमारा पहले से झारखंड की लड़ाई है, उसी लड़ाई में टीएमसी पार्टी रुकी हुई है। टीएमसी पार्टी उसी पर काम करेगी। और हम लोगों के पास जाकर के भी यही हम उनसे बात कर रहे हैं कि भाई, हम आपको यहाँ के जो भी लोग हैं उनके अच्छे जीवन के लिए, अच्छी प्रशासन के लिए हम आपके लिए काम करेंगे। हम किसी भी तरह की योजनाएं देने के पक्ष में नहीं हैं, और जो दे रही हैं उनका हम जो है घोर निंदा करते हैं कि ये एक ऐसी योजना है जिससे स्टेट को, राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं लिया जा सकता है। एक सवाल है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि झारखंड प्रभारी हैं जो टीएमसी के, वो चेंज हो गए हैं, मलय अलग को कहीं और का बना दिया गया है। क्या कोई नए प्रभारी आ रहे हैं? यह जिस तरह से आप कह रहे हैं, हमको भी सुनने में आया है, लेकिन अभी तक जो हमको ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये सुनने में आया है कि हमारे पूर्व बोलेंगे ये मलई घटक जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, उनका दूसरी जगह पर प्रभार दिया गया है, और नया प्रभार जो लेंगे उनकी भी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ऑफिशियली फिर भी हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो दादा, आप अगर आपकी बात करें, आप बाकायदा यहाँ सचिव के प्रभार में कार्यालय प्रभारी हैं, और आपका दोस्ती कहा जाता है कि शिबू सोरेन से उस जमाने से है जब आप टीएमसी में थे भी नहीं, और लगातार है। क्या टीएमसी को उस दोस्ती के कारण या कहीं गठबंधन धर्म के कारण क्या इस बार सीट मिल पाएगा? चूँकि भले लोकसभा में नहीं मिल पाया, बाहर से सपोर्ट थे आप लोग भी, लेकिन क्या विधानसभा में मिल पाएगा सीट? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, मैं तो सरकारी सेवा में था। मैं पुलिस सेवा का जूनियर पदाधिकारी था, और 1985, 86, 87 में 3 वर्ष तक लगातार हम गोला, हजारीबाग जिला के गोला थाना के थाना प्रभारी थे। और उसी क्रम में शिबू सोरेन से हमारा जान पहचान हुआ,
संपर्क हुआ और उनसे उनकी उदारता के कारण हमसे बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध बन गया। और हम उनका गांव जो नेमरा है, बहुत दूर देहात गांव है, वहाँ भी विजिट किया था। उस समय उनको जमींदार राम भजन साहब से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। तो दादा सवाल ये है कि आपकी जो दोस्ती है इससे टीएमसी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा? मेन तो है कि अभी गठबंधन झारखंड में है, आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस की, और टीएमसी भी कह सकते हैं कि अगर बंगाल से सटा जितना क्षेत्र है उसमें टीएमसी अपना पकड़ रखती है, तो ऐसे में उसका आपकी दोस्ती का लाभ टीएमसी को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, वो दोस्ती अपने जगह पर है। ये राजनीति है, राजनीतिक दल में वर्ष 2013 में शिबू सोरेन जी बाई इलेक्शन चुनाव लड़ रहे थे तमाड़ विधानसभा से। उनको एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के अथी से, दबाव से सोनिया गांधी उनको कही कि तमाड़ विधानसभा से आप चुनाव लड़ जाइए, जीत जाइएगा, कांग्रेस पार्टी का वह सीट है। लेकिन मैंने सलाह दिया था गुरुजी को कि गुरुजी, हम उस समय सेवानिवृत्त हो गए थे, तो हमने सलाह दिया गुरुजी को कि गुरुजी, यहाँ आपका संगठन नहीं है, यहाँ चुनाव आप हार जाइएगा, यहाँ से मत लड़िए। कहीं कि दया बाबू, आप राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हमको आप सिखाने का कोशिश मत कीजिए। हमने कहा कि गुरुजी, हम यहाँ के थानेदार रहे हैं, हमको जानकारी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ संगठन नहीं है, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चुनाव हार जाइएगा। बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़ा और 14,089 वोट से वो चुनाव हार गए शिबू सोरेन। अंततः गत्वा क्या हुआ, हारने के उपरांत मुख्यमंत्री के पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो दोस्ती का जहाँ तक सवाल अलग है, लेकिन मैं उस समय रिटायर कर गया था, हमको जानकारी थी और हमको नौकरी में शिबू सोरेन से ही नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा अच्छा संपर्क था और आज भी है। मतलब कि दोस्ती अलग है, गठबंधन हाँ, अलग है। लेकिन आज हम लोग वर्ष 2013 में हम तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ममता बनर्जी के उदारता, महिला कठिन परिश्रमी के बदौलत हमने आपको तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और आज भी हूँ। और आज मैं तृणमूल कांग्रेस में अच्छे पद पर हैं। मैं आज प्रदेश का सचिव हूँ, कार्यालय प्रभारी हूँ और कोषाध्यक्ष का भी काम देखता हूँ। तो यही मेरा शिबू सोरेन के साथ संबंध है। और जहाँ तक शिबू सोरेन के साथ आज भी हमारा मिलना जुलना होता रहता है। और जहाँ तक हमको तृणमूल कांग्रेस में फ़ायदा मिलने का सवाल है, हेमंत सोरेन जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो इंडिया गठबंधन के प्रमुख आदमी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आंदोलनकारी शिबू सोरेन के पुत्र भी हैं। तो हेमंत सोरेन भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते ही हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी जानती है कि दया बाबू क्या चीज़ हैं। हम उनके माने शिबू सोरेन के व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, मैं उनका बेटा के तुल्य हूँ और हमारी आवाज़ पहुँचेगी उनके पास तो जरूर हमको शिबू सोरेन जरूर समर्थन करेंगे, ये हमको आत्मविश्वास है।